कहानी की शुरुआत में हमें म्यूजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो ओल्ड मैन बैठे होते हैं। वो यहाँ पर कबूतरों को दाना चुना रहे थे। तभी यहाँ पर फॉरएवर नाइट आते हैं म्यूजियम के ऊपर हमला करने के लिए। वो कहते हैं कि इस दरवाजे को हम ऐसे तोड़ेंगे जैसे कि मच्छर को मारते हैं। पर तभी यहाँ पर रैथ आ जाता है। पर रैथ उनसे कहता है कि बिल्कुल सही कहा है फॉरएवर नाइट, दरवाजा था ये भी कोई काम का नहीं और ये तुम्हारी पहली गलती थी। पर वो लोग उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर बैन गुस्से में आ जाता है और उनसे कहता है कि दूसरी गलती करने के लिए वो रैथ के सामने बचता ही नहीं है। पर तभी यहाँ पर ग्वेन का फोन आ जाता है और ग्वेन कहती है कि बैन कहाँ पर हो तुम, यहाँ पर जूली का मैच चल रहा है। और फिर फोन कट जाता है और फिर वो टैंक की तरफ देखता है तो वहाँ से फॉरएवर नाइट भाग गए थे। और फिर रैथ को गुस्सा आ जाता है और वो उस टैंक को तोड़ फोड़ के उन्हीं की तरफ फेंक देता है। पर यहाँ पर दो ओल्ड मैन बैठे होते पर उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और फिर बैन यहाँ से चला जाता है। जब बैन स्टेडियम के अंदर पहुँचता है तो वहाँ पर सारे लोगों की नज़र बैन के ऊपर हो जाती है और वो लोग कहते हैं कि देखो बैन टेनिसन आ गया है। यहाँ पर सारे लोग उसकी फोटो लेने लगते हैं और मैच पर से सारे लोगों का ध्यान हट जाता है और फिर क्वेन उसको पकड़ के यहीं पर बैठा लेती है। तभी यहाँ पर जूली का अपने मैच पर से ध्यान हट जाता है और फिर थोड़ी देर बाद जूली अपना मैच जीत जाती है। बैन अपनी जगह से उठकर जूली के पास जाता है और उससे कहता है कि बढ़िया गेम थी जूली। पर जूली यहाँ पर उससे गुस्सा थी और वो उससे कहती है कि गेम किसकी अच्छी थी, मेरी या तुम्हारी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें किंग ओराइन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों फॉरएवर नाइट होते हैं जो वहाँ से भागे थे। पर यहाँ पर फॉरएवर नाइट का किंग कहता है कि हमारे पास वो बचा हुआ आखिरी टैंक था और तुमने वो भी गवा दिया। पर नाइट्स कहते हैं कि हमने वो गवाया नहीं, बैन टेनिसन ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो बैन क्वेन के पास जाता है और उससे कहता है कि क्वेन मुझे माफ कर दो। पर तभी वहाँ पर केविन आ जाता है और वो बैन से कहता है कि अगर तुम बैन इतने ही काम में उलझ गए तो ये भी पता कर लेते कि वो फॉरएवर नाइट उस म्यूजियम में क्या ढूंढने के लिए आए थे। पर क्वेन कहती है कि उनका क्या, वो तो प्राचीन चीज ढूंढते रहते हैं इस दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए। पर उससे बड़ी बात है कि ये जूली का फाइनल मैच होने वाला है तो इसलिए हमें उसके साथ होना चाहिए। पर तभी क्वेन बैन से कहती है कि अब तुम क्या कर रहे हो। पर बैन बोलता है कि अगर मुझे फालतू टाइम वेस्ट करना ही है तो मैं क्यों ना जाके सू में सलामत मूवी ही देख लूं। पर क्वेन उसको साफ साफ मना कर देती है और उससे कहती है कि बैन टेनिसन तुम ये अपने दिमाग में ख्याल बैठा लो कि तुम एक समय पे दो जगह नहीं रह सकते। और फिर बैन यहाँ पर स्माइल करता है और कहता है कि वैसे में आइडिया तो बुरा नहीं है। और फिर इसके बाद वो वॉशरूम में जाता है और एक्वाको में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और फिर बाकी के दो एक्वाको से वो कहता है कि अपनी ओमनिट्रिक्स में इंसान को सेट करो और एक समय पर उसको दबाओ। ओमनिट्रिक्स को एक साथ दबाने के बाद वो तीनों ही इंसान बन जाते हैं। पर यहाँ पर उन तीनों का अलग अलग नेचर था। इसके बाद वो लोग डिसाइड करने लगते हैं कि कौन कहाँ पर जाएगा। और फिर यहाँ पर जो नंबर 2 का बैन होता है वो नंबर 3 से कहता है कि मैं केविन के पास जाता हूँ और तुम जूली के पास जाओ उसका मैच देखने के लिए। और फिर हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो बैन का वेट कर रही थी। और फिर बैन आता है और फिर ग्वेन उससे कहती है कि तुम इतनी देर तक कहाँ थे, मैच स्टार्ट ही होने वाला है। पर बैन कहता है कि अब ये स्टार्ट तो नहीं हुआ और अपना मुंह जरा बंद रखो। पर ग्वेन कहती है कि वाओ ये क्या तरीका था बैन बात करने का। पर बैन उससे कह देता है कि हीरो ऐसे ही बात करते हैं। इसके बाद वो दोनों मैच देखने के लिए चले जाते हैं। और फिर तभी यहाँ पर केविन आ जाता है और फिर दूसरा वाला बैन केविन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें फॉरएवर नाइट की जांच पड़ताल करनी थी ना। पर केविन कहता है कि हाँ करनी तो थी पर तुम्हें इस वक्त ग्वेन के पास रहना चाहिए। पर बैन उससे कहता है कि ये मिशन तुम्हारे लिए खास है और तुम मेरे लिए खास हो मेरे प्यारे दोस्त, और अब चलें। तभी केविन को उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगता है और फिर केविन कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर मुझे क्या उससे, मेरा काम तो हो रहा है ना। केविन और बैन के जाने के बाद यहाँ पर रियल वाला बैन निकलता है और वो कहता है कि केविन भी खुश और ग्वेन भी खुश, और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश होने वाला हूँ क्योंकि मैं सुमो स्लैमर्स की मूवी देखने जाने वाला हूँ। इसके बाद हमें फॉरएवर नाइट दिखाए जाते हैं जो एक अंडरग्राउंड टनल से आए होते हैं। वो यहाँ पर दीवार पर एक गैजेट लगाते हैं जहाँ पर उससे पूरे एक सुरंग बन जाती है। और फिर वो यहाँ पर कहता है कि मेरे नाइट्स आगे बढ़ो और इस बार मुझे बेहिसाब ताकत हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें जूली दिखाई जाती है। तभी यहाँ पर बैन जूली का हौसला बढ़ा रहा था पर क्वेन उसको शांत करवा दी है और उससे कहते हैं कि ऐसा करके तुम उसका मजाक मत उड़ाओ। पर बैन कहता है कि उसे अच्छा लग रहा है। और फिर बैन जूली को देखता है तो वो यहाँ पर काफ़ी उदास थी। तभी बैन कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर फिर भी बैन को चैन नहीं पड़ता और वो फिर से चीखने लगता है कि अरे ओ दूसरी लड़की, तुम मेरी गर्लफ्रेंड से अच्छी नहीं हो और तुम इस मैच में हारने वाली हो। और फिर तभी यहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर वाले आ जाते हैं और वो बैन का इंटरव्यू लेने लगते हैं।
और फिर तभी यहाँ पर जूली का रेफरी बोलता है कि ये यहाँ पर चल क्या रहा है, पर जूली उसको बताते हैं कि दरअसल वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी एक रिपोर्टर बैन से एक सवाल पूछता है कि मिस्टर बैन, आप बताइए कि विल हेरिंग आपको एक सिरदर्द क्यों समझते हैं। पर बैन कहता है कि मुझे तो लगा टीवी देखने से सिर दर्द होता है, आपको नहीं होता। और फिर वो बात रिपोर्टर को बुरी लग जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो केविन बैन से कहता है कि तुमने नाइट्स को रोक तो लिया था, पर तुम्हें पता है कि वो चुराना क्या चाहते थे, और मुझे तो लगता है कि यहीं रुक के हमें उनके इंतजार करना चाहिए। पर तभी बैन उसको घूर कर देख रहा था। पर तभी केविन उससे कहता है कि मैं क्या यहाँ पर लोरी सुना रहा हूँ। पर तभी बैन कहता है कि नहीं नहीं, और फिर बैन अपनी बातों में उसको पकाने लगता है और केविन का यहाँ पर दिमाग खराब होने लगता है। और फिर इसके बाद हमें रियल बैन को दिखाया जाता है जो थिएटर में बैठकर मूवी को एंजॉय कर रहा था। और फिर इसके बाद बैन और केविन को दिखाया जाता है जहाँ पर बैन उसकी बातों को सुन सुन के बोर हो रहा था। और फिर तभी यहाँ पर एक माइंड ब्लास्ट होता है जिससे थोड़ी धरती शेक होती है और इनको पता चल जाता है। और फिर यहाँ पर केविन और बैन भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी यहाँ पर धरती थोड़ी धस जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। वो सीधा फॉरएवर नाइट के ऊपर गिरते हैं और फॉरएवर नाइट किंग कहता है कि ऐसा करने की किसकी गुस्ताखी हुई। पर तभी फॉरएवर नाइट उनके ऊपर हमला करने लगते हैं और यहाँ पर थिएटर में बैठा हुआ बैन को भी पता चल जाता है। और फिर इसके बाद नंबर 2 वाला बैन केविन को उठा के फॉरएवर नाइट के ऊपर फेंक देता है, जिससे यहाँ पर वो 2 लोग तो निपट जाते हैं, पर वहाँ पर उनका किंग यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें उस फॉरएवर नाइट का किंग दिखाया जाता है जो एक एलियन टेक्नोलॉजी के पास जाता है और उसके नीचे यहाँ पर एक स्टोन रखा होता है। यहाँ पर वो उस स्टोन को उठाता है और कहता है कि काफी टाइम बाद मेरी जीत हुई। पर यहाँ पर बैन कहता है कि एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। पर यहाँ पर केविन का दिमाग खराब हो रहा था और वो उससे कहता है कि लिखा है तो क्या हुआ, और तुम कब से ये पढ़ने लगे, और तुम शायद भूल रहे हो कि पहले हम बदमाशों को पटकते हैं और फिर धोते हैं और फिर लोग हमारे बारे में लिखते हैं। और फिर इतनी ही देर में फॉरएवर नाइट का किंग उस स्टोन को एक पेंटिंग में लगा देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये कोई पेंटिंग नहीं, ये तो एलियन टेक्नोलॉजी है, जो एलियन टेक्नोलॉजी फॉरएवर नाइट के साथ कंबाइन कर जाती है और उसका एक कवच बना देती है। और फिर फॉरएवर नाइट उनसे कहता है कि ये है टाइटेक बैटल आर्मर, जिसके सामने ब्रह्मांड की शक्ति भी नहीं टिक सकती। वो नाइट इन दोनों को मार देता है। तभी यहाँ पर केविन बैन से कहता है कि आज तुम्हें हो क्या गया है। पर बैन कहता है कि पता नहीं, मेरा दिमाग शायद ठिकाने पे नहीं है। इसके बाद केविन उससे लड़ने लगता है। तभी बैन उन दोनों बैन को फोन करता है और कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो तो आ जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर मुसीबत में हूँ। और फिर वो लोग भी उसकी मदद करने के लिए म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं। और फिर वो जब म्यूजियम के पास पहुँचते हैं तभी बैन उससे पूछता है कि वो दूसरा वाला बैन कहाँ है। पर दूसरा वाला बैन कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं क्या उसका असिस्टेंट हूँ। और फिर केविन यहाँ से भागते भागते जाता है और वो कहता है कि अभी मैं भाग रहा हूँ, वरना इसका मतलब तुमसे जरूर पूछता। और फिर तभी यहाँ पर फॉरएवर नाइट आ जाता है। तभी बैन कहता है कि बॉयज पीटने के लिए तैयार हो जाओ। उनमें से एक बैन बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दूसरा वाला बैन अपचक में हो जाता है और तीसरा वाला कैनल बॉल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। पर यहाँ पर अपचक उसके ऊपर अपना सलाइवा फेंकता है, पर यहाँ पर कैनल बॉल उस पर फिसल के गिर जाता है। पर इन दोनों से कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी विक्चिल उसको बर्फ में जमाने की कोशिश करता है, पर वो पूरा बर्फ में नहीं जमता। और फिर वो तीनों बैन उस फॉरएवर नाइट से पिटने लगते हैं। और फिर बैन कहता है कि अब बहुत हो गया, अब हमें एक होने का वक्त आ गया है। और फिर बैन वापस से एको में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद वो वापस से अपने सिंगल रूप में आ जाता है। तभी यहाँ पर फॉरएवर नाइट बोलता है कि अब तुम 3 से फ्रेक हो गए, इसमें तो अब और भी मजा आएगा। पर तभी बैन बोलता है कि हाँ, इसमें बहुत मजा आएगा, और वो ग्लोन स्टार के अंदर ट्रांसफॉर्म कर जाता है। और फिर बैन उसको अपने मैग्नेट की पावर से जाम कर देता है। तभी फॉरएवर नाइट कहता है कि ये कैसा काला जादू है, मैं तो बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा। और फिर बैन उसके चीथड़े उड़ाने लगता है, उसकी पूरा अंजर पंजर ढीले कर देता है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें जूली और बैन की टीम दिखाई जाती है। यहाँ पर जूली टूर्नामेंट जीत गई थी। और फिर इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।